ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर तमिलनाडु से है, जिसके बाद सवाल है, क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री होने वाली है? क्या बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई अपनी अलग राजनीतिक राह बनाने जा रहे हैं? और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके संगठन में धर्म के लिए कोई जगह नहीं होगी? चलिए समझते हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अन्नामलई ने साफ किया है कि ये सिर्फ एक सामाजिक अभियान नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में इसे एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके संगठन में धर्म के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये घोषणा अन्नामलई ने पोल्लाची में आयोजित नशा मुक्ति पोल्लाची जागरूकता सम्मेलन के दौरान किया है। इस दौरान उन्होंने अपने नए आंदोलन की सोच और भविष्य की योजना लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद किसी धर्म या जाति के आधार पर लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि तमिलनाडु को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। उनके मुताबिक जिम्मेदारी, विकास और नेतृत्व ही इस आंदोलन की पहचान होंगे। अपने भाषण के दौरान अन्नामलई ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एक हिंदू हैं, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी जाति और धर्म को घर के अंदर ही छोड़कर निकलते हैं। उनका कहना था कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम और जिम्मेदारी से होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति या धर्म से। अन्नामलई ने यह साफ कर दिया है कि वो इस आंदोलन के लिए किसी तरह का पारंपरिक सदस्य अभियान नहीं चला रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को इस संगठन में शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया। उनके अनुसार वी द लीडर्स कोई बंद संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हर व्यक्ति बराबरी के साथ जुड़ सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मंच में वो खुद भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक सदस्य है, कोई विशेष नेता नहीं है। अपने आंदोलन की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए अन्नामलई ने पर्यावरण संरक्षण पर भी बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में 50 लाख पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि उनके आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा जुड़ रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा कि आज की जेनजी आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति और भविष्य तय करेगी। अगर राजनीतिक नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अन्नामलई लंबे समय तक तमिलनाडु बीजेपी का चेहरा रहे हैं और राज्य की राजनीति में उनकी अलग पहचान है। ऐसे में उनका नया राजनीतिक आंदोलन भविष्य में पार्टी का रूप लेता है तो तमिलनाडु की राजनीतिक तस्वीर पर इसका पूरा असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल उन्होंने किसी चुनावी रणनीति या संभावित गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके धर्म और जाति वाले बयान पर हो रही है। समर्थकों का कहना है कि वो विकास और सुशासन की राजनीति की बात कर रहे हैं, जबकि आलोचक इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये आंदोलन कितनी तेजी से लोगों के बीच पहुंचता है और कब औपचारिक रूप से राजनीतिक दल का रूप लेता है। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलई ने अपने अगले राजनीतिक सफर की दिशा साफ कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वी द लीडर्स तमिलनाडु की राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ पाती है।